गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर फॉर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आज हम डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने BCRS वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था और हमने इसका ब्लॉक डायग्राम और थोड़ा सा BCRS का हमने वर्किंग देखा था। ठीक है, तो BCRS क्या है, वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम क्या है आपका, ये आपका ऐसा सिस्टम है जो लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है यूजिंग रेफ्रिजरेंट इन ए क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया था। ठीक है, ये आपका BCRS का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो हमने इसका TS डायग्राम भी देखा था, इसमें कंप्रेसर एवापोरेटर इन सब का थोड़ा डेफिनेशन और इनकी वर्किंग देख के हमने इसका TS डायग्राम देखा था। और डिफरेंट जो प्रोसेस हैं 1 से 2 प्रोसेस कौन सी होती है आपकी, कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 जो प्रोसेस थी वो क्या था, कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन। 3 से 4 प्रोसेस आपकी कौन सी थी, 3 से 4 प्रोसेस आपकी थी आइसेंथेल्पिक प्रोसेस, जो कि आपका प्रेशर रिड्यूस हो रहा था थ्रोटलिंग डिवाइस। ठीक है, तो 3 से 4 क्या लगा हुआ आपका, थ्रोटलिंग डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है, थ्रोटलिंग डिवाइस की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, इसमें कांस्टेंट एंथैल्पी रहती है, तो इस प्रेशर रिड्यूस करने के काम आता है, टेम्परेचर रिड्यूस करने के काम आता है। ठीक है, और 421 आपका क्या था, एवापोरेटर लगा हुआ था, जो कि आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एडिशन हो रहा था। ठीक, तो इतना हमने देख लिया था। ये TS डायग्राम आपको एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए, ब्लॉक डायग्राम भी अच्छे समझ में आना चाहिए, तभी आगे से आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि हम COP देखेंगे, इसका किसका COP, BCRS का COP देखेंगे। ठीक है, तो COP क्या होता है, COP का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिजायर इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट। ठीक है, ये आपका COP होता है। COP क्या होता है, डिजायर इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट, ये हमने पहले देखा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई वर्क इनपुट। ठीक है, अब देखते हैं, तो हम इसका COP लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या डिजायर इफेक्ट इसमें क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इसमें होगा, जो एवपोरेटर है वो आपका हीट इजेक्ट कर रहा है कहीं से, ये आपका जो स्पेस है उससे। ठीक है, तो ये आपका ये वाली हीट क्या हो जाएगी, आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हीट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका वर्क इनपुट होगा, वर्क इनपुट कहाँ मिल रहा है आपको, कंप्रेसर में आपको वर्क इनपुट देना पड़ रहा है, तो ये आपका वर्क इनपुट हो जाएगा। तो देखा जाए तो हम COP लिख सकते हैं ये डिवाइड बाई ये, मतलब H1 माइनस H4 डिवाइड बाई एंथैल्पी ऑफ H2 माइनस H1। ठीक है, मतलब इस पॉइंट की एंथैल्पी H1 होगी, इस पॉइंट की H2 होगी, टोटल एनर्जी, एंथैल्पी मतलब इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी है। ठीक है, इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी, इस पॉइंट पे एनर्जी H3 है, इस पॉइंट पे H4 है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, ये 3 to 4 जो है प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है आपकी, तो यहाँ पे कांस्टेंट एंथैल्पी है, तो H3 और H4 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो COP H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। ठीक है, तो हम ये आगे देखते हैं, COP बराबर डिजायर इफेक्ट बाई वर्क इनपुट H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। तो H1 माइनस H4 ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया। ठीक है, और ये आपका वर्क इनपुट हो गया, H2 माइनस H1 आपका वर्क इनपुट हो गया एक तरीके से। तो इतना मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ना अच्छे से और समझने की कोशिश करना, बाद में मैं समझाऊंगा। ठीक है, वाई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज नॉट प्रेफरेबल इन BCRS, या वाई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन नॉट यूज इन BCRS। हम BCRS में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, हम कौन सा एक्सपेंशन यूज़ करते हैं इसमें, आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक मतलब कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं।
तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप कल देख के आना, ठीक है। अब देखते हैं हम ये आपका क्या है, टी एस डायग्राम है, ठीक है। टी एस डायग्राम में आपका ये आपका 1 2 3 4, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका क्या हुआ, H1 माइनस H4, H1 माइनस H4 किलो जूल पर के जी। एंथैल्पी एट 1 पॉइंट माइनस एंथैल्पी एट 4 पॉइंट, ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अगर देखें हम, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अगर निकालें, क्या निकाल रहे हैं, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालें हम, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम करेंगे मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई। मास फ्लो रेट किसका आएगा यहाँ पे, रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट, क्योंकि रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है हमारे इस साइकिल में, तो मास फ्लो रेट किसका आएगा, रेफ्रिजरेंट का। मास फ्लो रेट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो क्या आएगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, मास फ्लो रेट आएगा आपका केजी पर सेकंड में, किलोग्राम पर सेकंड में, और किलो जूल पर केजी में आपका ये है, तो ये आ जाएगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी किलोवाट में। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपसे अगर पूछे कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालो आप किलोवाट में, ठीक है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किलोवाट में आंसर देगा, तो आपको किलोवाट में आंसर निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब वर्क इनपुट क्या है आपका, H2 माइनस H1, ये भी किलो जूल पर केजी में है, ठीक है। क्या है, H2 माइनस H1, ये आपके अभी टी एस डायग्राम देखो एक बार फिर से, ये आपका टी एस डायग्राम, इसको जितनी बार बना सकते हो बनाओ, ताकि आपको याद हो जाए डायग्राम, ठीक है। ये 1 था, ये 2 था, ये 4 था, 3 था, ठीक है। तो H2 माइनस H1 आपका क्या हो गया, वर्क इनपुट हो गया। अब जब इस वर्क इनपुट को हम मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किलोवाट में आपका क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। क्या आएगा, पावर इनपुट कितना हमको चाहिए, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन है, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, लेकिन ट्राई करना कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये निकालनी है हमको, ठीक है। तो इट इज़ द रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होगा, it is the ratio of actual volume flow rate at the entry of compressor to the theoretical swept volume, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम जो है एंट्री टू द कंप्रेसर डिवाइडेड बाय theoretical swept volume is known as the volumetric efficiency of reciprocating compressor, ठीक है। तो ये हम एक चीज़ देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है क्या है, ठीक है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, इस डायग्राम से देखते हैं। अगर मान लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम ए बी मतलब एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है, एट एंट्री डिवाइड बाय थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। अब इस डायग्राम से देखते हैं, आपका ये क्या है, कंप्रेसर है, ठीक है, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना होगा, इस पर एंटर कितना मारेगा, इस पॉइंट 1 से जो रेफ्रिजरेंट का जो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम होगा। पॉइंट 1 से जो रेफ्रिजरेंट का जो वॉल्यूम आ रहा है पॉइंट 1 पे, वही इसमें एंट्री करेगा, और वो आपका क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम होगा जो एंटर करेगा। तो ये एक्चुअल वॉल्यूम में एंट्री तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा आपका, जो ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जो कंप्रेसर है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम वो होगा जो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आपको आएगा थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। लेकिन आप कहोगे सर जो इतना आएगा वही तो इतना वॉल्यूम होएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मास फ्लो रेट आपका चेंज हो जाता है, तो आपका वॉल्यूम भी, आपका एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एंट्री भी चेंज होता रहेगा, लेकिन थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम तो आपका लगभग सेम रहेगा कि कितना स्वेप्ट वो पिस्टन आपका डिलीवर कर सकता है, ठीक है। तो ये हम एक बार इतना हमको समझ में आ गया
तो हम फिर से दोबारा उसी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये क्या है आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बराबर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एंट्री डिवाइड बाय थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, इतना आपको ज़रूर ये याद होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एंट्री को हम अगर लिखना चाहे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, अब वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को हमने मास को मल्टीप्लाई कर दिया स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम फ्लो रेट आएगी तो मास फ्लो रेट इंटू वॉल्यूम ऑफ एंट्री, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एंट्री। ठीक है, ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले पोर्शन में आ गया मास फ्लो रेट इंटू वॉल्यूम ऑफ एंट्री। ठीक है, नीचे जो थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम वाला पोर्शन है उसमें हम लिखेंगे, अगर ये आपका मान लेते हैं ये आपका पिस्टन है। ठीक है, तो ये आपका जो थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम है, यहाँ से जो पिस्टन जाएगा और यहाँ तक जाएगा, ये वाला वॉल्यूम हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे। ये वाला एरिया जो होगा, ये आपका पिस्टन ऐसे होगा थोड़ा, तो π/4 डी स्क्वायर, ये वाला एरिया आ गया, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। अगर आपके नंबर ऑफ सिलेंडर्स के है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने सिलेंडर है उसके। ठीक है, और आपका n/60 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आरपीएम से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, आरपीएम को 60 से डिवाइडेड किया है। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखते हैं हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं कि मास फ्लो रेट आपका kg/सेकेंड में है, और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर इज टेकन इज मीटर क्यूब पर केजी में है। डायमीटर ऑफ बोर्ड टेकन एज मीटर्स में डायमीटर लिया गया है। एल बराबर स्ट्रोक लेंथ है इन मीटर्स में। स्ट्रोक लेंथ मतलब जो आपका टोटल जो पिस्टन ने ट्रेवल किया है, ये आपका ट्रेवल जो है वो स्ट्रोक लेंथ है। ठीक है, और आपका क्या हो गया, हाँ, उसके बाद में आपका के बराबर नंबर ऑफ सिलेंडर्स। ठीक, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बाय एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एंट्री डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं। जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय 1 + दिस फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि इससे के थ्रू भी हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन पैरामीटर्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द BCRS साइकिल। इसका एक सीधा सा देखते हैं कि हम BCRS साइकिल में जो BCRS साइकिल है आपका, इसमें अगर हम एवापोरेटर प्रेशर को कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, या कंडेंसर प्रेशर को कम ज़्यादा कर देते हैं, या सुपर अंडर कूलिंग कर देते हैं, या सुपर हीटिंग कर देते हैं, तो हमारे COP पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वर्क इनपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर दिस वीडियो दिस इज़ एनफ।